देखिए, मेन उद्देश्य जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि जन सेवा, तो ये कैंप हमारा कोई पहली बार नहीं लग रहा। हर साल ऐसे कैंप लगते रहते हैं और ये मटियाला विधानसभा में लगभग 2-3 कैंप हम लगातार लगाएंगे। आज ये द्वारका में है, उसके बाद हम नंगली साइड में एक कैंप और लगाएंगे। कल हमारा नजफगढ़ में और विकासपुरी में रहेगा। उसके बाद उत्तम नगर और द्वारका विधानसभा में कैंप हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सांसद कमल जी द्वारा ये कैंप दिव्यांगों के लिए और वृद्धजनों के लिए किया गया है। देखिए, जो आप विकास कार्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने लगभग हो गए और लगभग 2-3 बारिश हमने झेली है और 2-3 बारिश में आप देखोगे कहीं भी वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पर आ नहीं रही। तो इससे साफ दिख रहा है कि जो जनता चाहती थी उनके बीच में आज वो समस्या सारी खत्म हो चुकी है और समस्या कोई अब बची नहीं है। और जो कुछ रह गई है, चाहे विकास के काम को लेकर, उन सारी चीजों को हम एक साथ मिलकर पूरा करें। 2500 की बात की जाए, मतलब कब तक हो? देखिए, पहले जो बात थी कि आयुष्मान कार्ड की, तो 2-3 महीने के अंदर आयुष्मान का जो वादा हमने पूरा किया था वो पूरा कर दिया है। यहाँ पर हमारे आयुष्मान के कार्ड भी बन रहे हैं और जो 2500 की बात है उसको भी जल्दी हम सब दिल्ली वासियों के सामने जल्दी पूरा करके दिखाएंगे। 1-2 महीने के अंदर उसको भी पूरा करते हैं। आज के कैंप से क्या संदेश अपने मटियाला विधानसभा क्षेत्र के लोग? मेरा यही संदेश है कि यहाँ पर हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ है, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष रमेश शोकंदा जी भी हम सबके बीच में है। तो इस तरह की जो कैंप है उसमें अपना पूरी सहभागिता दिखाए, अपने आप को यहाँ पर लेके आए, अपने ऐसे आसपास जो वृद्ध हैं, जो अपने बुजुर्ग हैं, उनको भी लेके आए और इस कैंप में सहयोगी बने। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है दिव्यांगों के लिए, वृद्धजनों के लिए, उसको पूरा करें। जी सर, किस लिए कैंप लगाया गया और कितना जरूरी था? देखिए, वैसे तो ये कैंप की कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से इस देश में आई है, तब से लगातार देश के विकास के कार्य बहुत गति के साथ हो रहे हैं। जो विकास कार्य पिछले 65 साल में नहीं हुए, वो इन 10 सालों में बेहतरीन ढंग से हुए हैं। आप हमारे सामने देखेंगे तो इस द्वारका सिटी के अंदर ही, चाहे यूआर बनने वाली बात हो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाली बात हो, अनेकों ऐसे काम है जो वर्षों से नहीं हुए थे। एशिया का क्या, मुझे लग रहा है दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स जो है वो भी यहाँ द्वारका में बना है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी आई है और दिल्ली में आए 2-3 महीने हुए हैं और विकास की गति इतनी तेजी के साथ में यहाँ पर दिल्ली में भी हुई है। आप देखेंगे कि चाहे वो नालों की सफाई का काम हो, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे वो स्कूलों की व्यवस्था का काम हो, जो स्कूलों के अंदर एक बेलगाम ढंग से मालिकों की मनमानी हो रही थी फीस बढ़ाने की, उसको रोका गया है। और आज एक ये कैंप जो है ये मटियाला विधानसभा में संदीप जी हमारे साथ हैं, यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर ये कैंप लगवाया है। हमारे जो भाई बहन है, विकलांग भाई बहन है, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिले। हजारों रुपए के सामान जो है वो यहाँ वितरित किए जाएंगे। और ऐसे ही जो रजिस्ट्रेशन के कैंप है वो इस नजफगढ़ जिले के अंदर 5 विधानसभाओं में लगातार आज से शुरू हो रहे हैं। आज आदरणीय सांसद कमल जी सहरावत जी ने इस कैंप का उद्घाटन किया है, कल नजफगढ़ में है, फिर उसके बाद मटियाला, ऐसे करके 5 जो है कैंप वो लगातार यहाँ पर लगेंगे। और आप देखिए कि आने वाले समय में बहुत तेजी के साथ जो है दिल्ली में सरकार की गति और विकास के काम होंगे। ये कैंप माननीय सांसद जी के अथक प्रयासों से और यहाँ के विधायक संदीप सहरावत जी के प्रयासों से कैंप लगागा मटियाला विधानसभा में। आप देख रहे होंगे, आप जितने भी दिव्यांग हैं उनके सबके लिए कैंप लगागा। उनको 1 महीने बाद, ये आज जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 1 महीने बाद उनको सामान दिया जाएगा। उनके सबके रजिस्ट्रेशन के बाद उनके सबके नंबर, फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ नोट कर लिया गया। उसके बाद जो भी सामान इसमें लिखा गया, जिसको जो आवश्यकता है, जो भी उसकी डिमांड है या उसको जरूरत है, वो उसको दी जाएगी। यहाँ से कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हो गए और कोई टारगेट है इसमें? रजिस्ट्रेशन तो लगभग हो गए 30-40 हो चुके हैं अब तक। ऐसा कोई टारगेट नहीं है। जितने भी आएंगे पूरी विधानसभा से अगर बाहर से भी कोई आ रहा, उसका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी विधानसभा है, लेकिन कोशिश हमारी पहली यही है कि मटियाला विधानसभा से ज्यादा लोग आए। आप देख ही रहे हो, कंटिन्यू लोग आ रहे हैं। सुबह से 10 बजे से कैंप शुरू हो जाता और 3 बजे तक चलेगा। अगर 3 की जगह 4 भी बजते हैं तो 4 बजे तक भी चलाएंगे। जैसे लोग आते रहेंगे, हम कंटिन्यू इसको रजिस्ट्रेशन को करते रहेंगे। और फिर सांसद जी के उस प्रयासों से जब भी 1 महीने बाद उन्होंने टाइम दिया कि 1 महीने बाद सामान सबको दिया जाएगा, जिसको जो भी जरूरत है। कैंप लगाया है किस लिए, कितना जरूरी? देखिए, जब देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का नेतृत्व बहन कमलजीत सहरावत जी और विधायक संदीप सहरावत जी के द्वारा,
बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए ये कैंप का आयोजन किया गया है और समय समय पर केंद्र सरकार और माननीय सांसद जी के द्वारा ये कार्य किया गया है, करवाया जा रहा है। ये हर विधानसभा, नजफगढ़ विधानसभा में भी लग रहा है और मटियाला में भी। तो इसके लिए मैं माननीय सांसद जी का और विधायक जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भी हमारे जरूरतमंद माता बहनें हैं वो इसका भरपूर लाभ उठा रही है। जी, क्या कहेंगी मैम, जिस तरह कैंप देखा गया है यहाँ पे और काफी लोग आए भी हैं। ये आज हमारी जो माननीय सांसद है, लोकप्रिय सांसद कमलजीत सहरावत जी, जो कि हर समय हमारे साथ खड़ी रहती है और जो हमारे क्षेत्रवासी हैं उनके भी सुख दुख में साथ देती है, उसी के नेतृत्व में आज उनके सहयोग से यहाँ पर कैंप लगाया गया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए, जो चल नहीं सकते उनके लिए छड़ी का, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए लगाया गया है। और मैं अपनी माननीय सांसद जी का और एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एरिया में बहुत सारी ऐसे हमारे वृद्धजन भी हैं, दिव्यांग भी हैं, जिनके लिए बहुत जरूरी था ये कैंप लगाना। और उनको मुझे विश्वास के साथ कहती हूँ कि उनको इसका जरूर लाभ मिलेगा। और क्या अपने वार्ड में भी लगाएंगे ऐसे कैंप? हाँ, जब जब जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे। जैसे कि अभी हम लगा रहे हैं, हेल्थ चेकअप के लिए भी लगा रहे हैं और आंखों की जांच के लिए भी लगा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे स्थानीय जो लोग हैं उनकी जैसी डिमांड होती है उसी तरीके से हम लगाते हैं अपनी तरफ से। लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया और कितना जरूरी था? वंदे मातरम। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि उनके नेतृत्व की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के अंतिम पायदान पे खड़े सामान्य व्यक्ति के लिए भी काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे दिव्यांगजन साथी जो वर्षों से कई सरकारी योजनाओं से वंचित रहते थे, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी भी बोलते थे कि मैं वहां से 1 रुपया भेजता हूँ और 10 पैसे पहुंचते हैं। आज पारदर्शिता, आज ट्रांसपेरेंसी तकनीक के युग में और मोदी जी के नेतृत्व में इतनी बेहतरीन है कि उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र तक, देखिए हमारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत जी ने केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन किया और उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में, हम सौभाग्यशाली हैं कि मटियाला में इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं ना, सैकड़ों लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और केपी तोमर जी को उसकी जिम्मेवारी दी गई है। केपी तोमर जी वर्षों से दिव्यांग साथियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रकोष्ठ है उसके संयोजक के रूप में जिले में काम कर रहे हैं। और आज तोमर जी के अथक प्रयासों से आप देखिए सबको ये लाभ मिल रहा है। इतना डाटा, इतने कर्मठ, देखिए शीर्ष नेतृत्व से लेके यहाँ तक इतना सेवा भाव, इतना बेहतरीन संगठन है, तो देश क्यों नहीं विकसित राष्ट्र बनेगा। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा काम जनता तक पहुंच रहा है। भारत सरकार अनेकों ऐसी योजनाएं जरूरतमंदों के लिए चला रही है, जिसमें ये कृत्रिम उपकरणों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जिन लोगों को जरूरत है, चाहे वो चश्मे हो, हियरिंग एड्स हो, जो भी उपकरण उनके काम आ सकते हो, भारत सरकार हमेशा तत्पर रहती है, उनको सहायता मुहैया कराती है और ये उपकरण भी मुहैया कराती है। ये बहुत अच्छा कदम भारत सरकार द्वारा उठाया गया है और ऐसे कैंप हम पहले भी लगातार लगाते रहे हैं। अब भी हमारी हर विधानसभा में, कल नजफगढ़ है, परसों विकासपुरी है, हमारी लोकसभा में हर विधानसभा में ये कैंप लगाए जा रहे हैं। तब से हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, दिव्यांग समाज है जो हमारा, तो उनके लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। उम्र 35 से 40 साल तक कर दी गई है ताकि वो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकें। और बाकी जो उनको कृत्रिम और जो जितनी भी और सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी दी है। मेरा एक अपना मानना है कि मोदी सरकार ने हर स्तर पर बहुत अच्छा कार्य किया है। वो खास तौर से दिव्यांग और महिलाओं के लिए तो उन्होंने लाजवाब काम किया, बहुत बढ़िया।